ओके, तो हम ना यहाँ पे पेस्ट स्पेशल देखने जा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। पुराने जमाने का। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल के अंदर क्या क्या चीजें हम लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी कंटेंट को कॉपी करते हैं, और कंटेंट को कॉपी करने के बाद ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा पॉपअप है, इस पॉपअप को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इसको पेस्ट कर दिया। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने कैसे लिया? विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, तो इससे होता है स्क्रीनशॉट। विंडो शिफ्ट प्लस एस से स्क्रीनशॉट का पॉपअप आता है। ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखिए, विंडो शिफ्ट एस से स्क्रीनशॉट का ये पॉपअप आया, ये यहाँ पर। और फिर आप ये यहाँ से आप किसी भी चीज का सेलेक्ट करते हैं तो वो फिर उसका स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब यहाँ पर आप पेस्ट करिएगा तो एज अ पिक्चर ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। तो पेस्ट स्पेशल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बारी हम इसका यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए ना हमारे पास एक डेटा होना चाहिए। तो डेटा के अंदर मैं यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक डेटा बनाएंगे। और डेटा के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद डेजिग्नेशन, देन लोकेशन डाल देंगे। आप सिटी डाल दीजिएगा, लोकेशन हो गया। इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, एंड उसका पीएफ अमाउंट। मैंने बस ये 6-7 कॉलम का ही डेटा बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय नेम की बात करते हैं। एम्प्लॉय नेम लेकर के आते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख लेना है, सुमंत। हमारे पास ये यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इसको मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये यहाँ पर डेजिग्नेशन दिया गया है। अभी आपको यहाँ पे लोकेशन लेकर के आना है। बट मैं जो लोकेशन लेना चाहता हूँ वो यूजिंग ड्रॉप डाउन लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर डेटा टैब में जाना है, और यहाँ से आपको लेना है, हाँ, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन है सेटिंग। और सेटिंग के अंदर मिलेगा वैलिडेशन क्राइटेरिया, और इसके अंदर आएगा अलाउ, और अलाउ के अंदर आपको चले जाना है लिस्ट में। और लिस्ट लेने के बाद फिर आपको सोर्स के अंदर आना है, और यहाँ पे आप जितनी भी सिटीज को एज अ ड्रॉप डाउन के अंदर डालना चाहते हो, आप उन सभी सिटीज को कॉमा एग्रीगेशन के साथ आप यहाँ पे
लिखोगे। तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली, कॉमा मुंबई, कॉमा पटना, कॉमा नोएडा, कॉमा लखनऊ। ठीक है, तो मैंने ये 5 सिटीज यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के आ गया। एंड जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे 5 सिटीज आ जाती हैं। एंड मैं अपना डेटा यहाँ पे यूजिंग ड्रॉप डाउन फिल कर सकता हूँ। तो ये जो डेटा वैलिडेशन है, इसका यूज हम कहाँ पे और कब करते हैं? तो जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हमको डेटा फिल करना है और इस डेटा फिल करने में भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम मैनुअली टाइप करेंगे तो हो सकता है कि स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाए, या फिर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम एक टीम के साथ काम करते हैं और उस टीम से हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज हमारा जो रोल होता है वो बेसिकली डेटा के साथ प्ले करने का होता है। तो हमको डेटा कलेक्ट करना होता है, बट डेटा कलेक्ट करने के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं कि जो आपका टीम है वो टीम क्या करता है कि स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, राइट? तो सपोज करिए लखनऊ की स्पेलिंग किसी ने रॉन्ग डाल दिया, तो आपके पास यहाँ पे एक रॉन्ग स्पेलिंग वाला आएगा और एक करेक्ट वाला आएगा। तो आपके पास यहाँ पे यूनिक नहीं रहेगा। तो जब आप कोई रिपोर्ट बनाने जाओगे तो वहां पे ना, सपोज करो आपको किसी ने बोला कि लखनऊ का टोटल सेल्स अमाउंट निकालो, तो उस केस में तो आपके पास लखनऊ 5 प्रकार से लिखा हुआ होगा, तो फिर टोटल सेल्स अमाउंट कैसे आएगा? बट अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना देते हैं तो क्या होगा कि वो इन 5 सिटीज के अलावा लिख ही नहीं पाएगा। या फिर आपने यहाँ पे ये वाला लखनऊ लिखा है तो ये इस स्पेलिंग के अलावा यहाँ कुछ लिख ही नहीं पाएगा। अगर कुछ और लिखने जाएगा तो क्या होगा, वो एरर देगा, वो लिखने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करते हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज करिए 10 जनवरी 2024 इक्वल टू रैंड बिटवीन, मैंने बोला 10 से लेकर के 50 डेज प्लस हो जाए उस डेट में। तो आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पे आ गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अच्छा इसको मैं 2023 कर देता हूँ, 2023। अच्छा इतना ही ना, ठीक है, अभी हमारे पास ये डेटा रेडी है। नाउ अब सैलरी की बात करते हैं, हमको यहाँ पे सैलरी देना है, तो इक्वल टू रैंड बिटवीन, मैंने ले लिया 100 से लेकर के 900 के बीच में। तो क्या होगा, 100 से लेकर के 900 के बीच में कभी भी कोई भी वैल्यू आएगा। फिर मैंने M% लगाया और मैंने बोला कि मेरे को 20 ऐड करना है इसमें, यानी एज ऑफ नाउ हमारे पास 3 डिजिट की वैल्यू है, मैं इसमें 20 ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 डिजिट की वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स कि 20 एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगा 3 डिजिट में, राइट? बट जब मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में 20 ऐड किया, दैट मीन्स ये टेक्स्ट का पार्ट है। और किसी भी नंबर में अगर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो नंबर भी टेक्स्ट बन जाता है। तो इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और इंटर करेंगे, देन हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारे पास सैलरीज आ गई हैं, इसको मैं वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी किया, Alt+S से पेस्ट स्पेशल में गया और मैंने ओके कर दिया, तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। बाय द वे हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ही लर्न करने जा रहे हैं अभी। इसके अलावा पीएफ अमाउंट, तो पीएफ अमाउंट भी मैं बोलता हूँ किसी का पीएफ अमाउंट 1800 हो और किसी का पीएफ अमाउंट 2800 हो। ठीक है, तो दो में से कभी भी कोई सा भी पीएफ अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इक्वल टू चूज फंक्शन। तो आप लोगों ने डेटा क्रिएट करना सीखा है, तो मैंने चूज ले लिया और चूज के अंदर रैंड बिटवीन पास किया, मैंने बोला 1, 2, 1, 2, कभी 1 देगा कभी 2 देगा। अगर ये 1 दे रहा है तो आ जाए 1800, नहीं तो आ जाए 2600, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिएगा तो आपके पास यहाँ पे पीएफ अमाउंट आ जाएगा। डन। अच्छा, इस डेटा में सबसे पहले मैं ऊपर की हेडिंग जो है उसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करूंगा, तो बैकग्राउंड कलर मैंने येलो डाल दिया एंड फॉन्ट कलर मैंने ब्लैक ले लिया। सेम इसी प्रकार से मेरे पास स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम है इनको मैं यहाँ पे लाइट कलर दूंगा, लेट सपोज ग्रीन दे देते हैं। इसके अलावा ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे लोकेशन दिया गया है जिसमें ड्रॉप डाउन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी फॉर्मेट क्या है, DD, ट्रिपल M और
वाई वाई का। मैं यहाँ पर इसको डी डी ट्रिपल एम एंड ट्रिपल वाई यानी 4 वाई डाल के कंप्लीट ईयर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद डी डी एम एम वाई वाई सिलेक्टेड है ना, मैं डी डी एम एम वाई 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 ये भी नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ पे ना एक बार ही लिख देता हूँ एम। तो डी डी ट्रिपल एम ट्रिपल वाई, और जैसे ही ओके करेंगे तो मेरे पास देखो कंप्लीट ईयर आ गया। डन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सैलरी दी गई है, मैं क्या चाहता हूँ कि इस सैलरी में रुपए का सिंबल मेरे को लगाना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में, फिर मैं चला जाऊंगा करेंसी पे, और करेंसी पे जाने के बाद सिंबल ऑलरेडी पिक्ड है यहाँ पे रुपए का, मैंने रुपए का सिंबल पिक कर लिया। मेरे को डेसिमल चाहिए क्या यहाँ पे, नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 कर लूंगा। तो देखिए एज ए सैंपल में डेसिमल नहीं आ रहा है। ओके करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे रुपए का सिंबल भी आ गया है। पीएफ अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो पीएफ अमाउंट का भी थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, लेट्स मेक इट, या फिर ये यहाँ से हम कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, तो कैलकुलेशन पिक कर लेते हैं। डन। तो मेरे पास ये पीएफ अमाउंट आ गया। अभी मैं यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर का शॉर्टकट की है। अब यहाँ पर सपोज करिए पटना नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको बोला दिस इज रॉन्ग सिटी। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक कमेंट दे रहा हूँ, इंसर्ट कमेंट, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दिस इज रॉन्ग सिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट दे दिया। जैसे ही आप अपना कर्सर उसके ऊपर लेकर के जाओगे आपको वो कमेंट दिखेगा। मैंने बोला राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट, मैंने बोला सैलरी शुड बी अराउंड 85,000। डन। और मैंने इंटर कर दिया, तो यहाँ पर भी मैंने कमेंट डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक और कमेंट डाल देते हैं, इंसर्ट कमेंट्स, और यहाँ पे ले लेते हैं प्लीज करेक्ट डेजिग्नेशन यू हैव मेंशन रॉन्ग डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन विल बी ओनली मैनेजर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये आपका क्या डाल दिया, यहाँ पे एक और कमेंट डाल दिया। डन है, इतना डन है। इस डेटा में अभी आप मेरे को बताइए कि मैंने क्या क्या चीजें ऐड ऑन करी है। इस डेटा में मैंने ऐड ऑन करी है, सबसे पहले तो मैंने डेटा लिया। डेटा लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन बनाया। डन है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ नंबर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर रेड डाल देते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मेटिंग। फिर मैंने यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेटिंग करी। ठीक है, एक हो गया हाईलाइट वाली और एक हो गया फॉन्ट का। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कमेंट्स डाले। इसके अलावा मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज किया। मैंने नंबर फॉर्मेटिंग का यूज किया। नंबर फॉर्मेटिंग दैट मीन्स ये जो आपका आ रहा है और ये रुपए का सिंबल आ रहा है, कहाँ से आया, नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर से। इसके अलावा मैंने क्या यूज किया इसके अंदर, हाँ जी, तो मैंने बॉर्डर का भी यूज किया है ना, और मैंने कॉलम ऑटो फिट का भी यूज किया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले अब हम इस डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके ऊपर हम पूरा का पूरा पेस्ट स्पेशल का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पर भी हमारे पास फॉन्ट कलर है, यहाँ पर भी फॉन्ट कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, डेट की फॉर्मेटिंग है, नंबर की फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। इतना काम डन है। अब हम इस डेटा को कॉपी कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब भी आप डेटा को कॉपी करते हो तो यहाँ पर कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+C। डन है। और कट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+X।
और पेस्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे ये वाला डेटा है, ये डेटा मैंने ये यहाँ पे रख रखा है। अब मेरे पास ये डेटा ये यहाँ पर है, इस डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, और मैं इस डेटा को ये यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी से। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, तो क्या हुआ, मेरा डेटा यहाँ पर भी है और मेरा डेटा यहाँ पर भी है। बट अब मैं इस डेटा को कंट्रोल एक्स से कट कर रहा हूँ। तो मैंने इस डेटा को कट किया और फिर मैंने यहाँ पर आकर के इस डेटा को कंट्रोल बी से पेस्ट किया। तो क्या हुआ, मेरा डेटा पहली जगह से हमेशा के लिए हट गया है और जहां पर मैंने पेस्ट किया है वहां पर आ गया है। क्या, कंट्रोल एक्स से कट होता है। ठीक है। तो हाँ, तो आपके ने यहाँ पे देखा कि कट कॉपी कैसे करना है। डन है। अभी हम देखते हैं कि कट कॉपी पेस्ट के अलावा एक होता है पेस्ट स्पेशल। तो ये जो पेस्ट स्पेशल है ये आपका कहाँ यूज होता है। तो सपोज करो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम डेटा कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं तो एज इट इज पेस्ट हो रहा है ना, बट मेरे को कुछ चीजें पेस्ट नहीं करानी है। ठीक है। तो वो जो आपका होता है ना कस्टमाइज पेस्ट मेरे को चाहिए होगा, तो उस केस में हम पेस्ट स्पेशल की हेल्प लेते हैं, और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस ई एस। ये पहला शॉर्टकट की है। और दूसरा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। ये दूसरा शॉर्टकट की है। तीसरा होता है ऑल्ट प्लस एच वी एस। ये तीसरा शॉर्टकट की है। चौथा तरीका है कि आप जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाइए पेस्ट स्पेशल। ठीक है। पांचवा तरीका है कि आप क्या करिए, आप गो टू होम टैब, गो टू होम टैब। होम टैब के बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड एंड क्लिपबोर्ड के अंदर आता है आपका पेस्ट स्पेशल। पेस्ट एंड पेस्ट के अंदर आपका आएगा पेस्ट स्पेशल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऑटो फिट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से ना आप ये पेस्ट स्पेशल ओपन करने के आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। डन है। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, और कॉपी करने के बाद मैं न्यू शीट पे आ गया। और न्यू सीट या फिर आप सेम सीट पे रहिए, डजेंट मैटर। तो मैं न्यू सीट पे आया और मेरे को ना यहाँ पे डेटा पेस्ट करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल बी कर रहा हूँ। तो कंट्रोल बी का मतलब होता है पेस्ट स्पेशल के अंदर ऑल। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल बी डायरेक्ट कर लूंगा दैट मीन्स ये ऑल पेस्ट हुआ है। ठीक है। तो जब यहाँ पर ऑल पेस्ट हुआ, मैं लिख लेता हूँ ऑल। और जब ऑल पेस्ट मैंने किया तो मेरे को आप बताइए कि मेरे इस डेटा में और इस डेटा में डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे को दिख रहा है कॉलम ऑटो फिट का। ठीक है, बस यही एक फर्क होता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। ये वाला डेटा और ये वाला डेटा बोथ आर सेम, जस्ट एंड जस्ट डिफरेंट है ऑटो कॉलम वेट का। तो मैं डेटा के इनसाइड में कर्सर रख रहा हूँ, कंट्रोल ए से ऑल डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पास करूंगा ऑल्ट एच ओ, क्या रहेगा सी। हाँ, तो ऑल्ट एच ओ सी, ऑल्ट ओ सी ए। ठीक है, तो पहला रहेगा ऑल्ट ओ सी ए, और दूसरा शॉर्टकट की है ऑल्ट एच ओ आई। और तीसरा तरीका है, हाँ तीसरा तरीका है कि आप ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो और किसी एक कॉलम पे डबल क्लिक कर दो। एंड चौथा तरीका है आप ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, देन गो टू फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ का जो शॉर्टकट की है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसका जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस एच ओ आई। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है ऑल्ट प्लस ओ सी ए। तीसरा क्या है
आप फॉर्मेट पे जाइए, देन ऑटो फिट कॉलम वेट पे क्लिक करिए। पहले आपको जाना है होम टैब पे, देन आपको जाना है फॉर्मेट में, देन आपको क्लिक करना है ऑटो फिट कॉलम वेट। तो ये आपके पास ये ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट ऑल डेटा। सेलेक्ट ऑल इंटायर कॉलम एंड क्लिक एंड डबल क्लिक। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं नाउ, या फिर वन बाय वन करिए, जैसा भी आपको बेस्ट लगता है। तो ऑल में आपको डिफरेंस पता चला नाउ। अब मैं इसी डेटा को कॉपी कर रहा हूं। तो जब आप एक बारी किसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं तो वो डेटा तब तक कॉपी रहता है जब तक हम कोई अदर एक्टिविटी नहीं करते। नहीं, कहीं पेस्ट करना अलग चीज हो गया, जब तक हम कोई अदर एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो अदर एक्टिविटी में मैंने इस डेटा को कॉपी किया, फिर मैं यहाँ आकर के यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इसको अदर एक्टिविटी नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि ये जो आपका डेटा है, ये आपका जब तक कॉपी रहेगा, तब जब तक आप कुछ लिखना नहीं लग जाते मैनुअली। अगर आप किसी सेल पे कुछ लिखने लग गए और एंटर कर दिए तो देखिए कट कॉपी मोड डीएक्टिवेट हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसको डीएक्टिवेट करने का कि आप कंट्रोल सी कर लीजिए और स्किप बटन दबा दीजिएगा। स्किप बटन से भी ये बैक हो जाता है, जो सबसे लास्ट में होता है कॉर्नर में टॉप साइड में लेफ्ट में। ठीक है, स्किप बटन। नाउ इस डेटा को मैं कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, सीट 4 पे आता हूँ, इसको मैं इधर ले लेता हूँ सीट को। और यहाँ पर आने के बाद इस बारी मेरे को पेस्ट स्पेशल ओपन करना है। तो पेस्ट स्पेशल ओपन करना तो कैसे होगा, ऑल्ट ई एस, अभी अभी बताया शॉर्टकट की, है ना, लेकिन ये हो नहीं रहा है। कंट्रोल ऑल्ट भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो मेरा डेटा है ना, वो अभी कॉपी है ही नहीं। तो देखो कॉपी मोड तो है ही नहीं। तो मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं जाता हूँ सीट 4 पे और ऑल्ट ई एस, देन जाकर के वो पॉपअप आ जाएगा। अब इस पॉपअप में हमने ये देख लिया ऑल। अब देखते हैं फॉर्मूला। इस पे हमने क्लिक किया और ओके किया, तो मेरे डेटा में फॉर्मेटिंग गायब, नंबर फॉर्मेटिंग गायब, कॉलम ऑटो फिट गायब। सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा में आपका डेटा होगा, और जो फॉर्मूला लगाया था ना वो फॉर्मूला होगा बस। बाकी सारा चीज आपका गायब हो गया। देख लीजिए, ड्रॉप डाउन गायब, कमेंट गायब, सिर्फ और सिर्फ डेटा है और आपका फॉर्मूला है। डन है, तो ये डिफरेंस होता है फॉर्मूला में। नाउ मैं अगेन आ जाता हूँ डेटा में और इस डेटा को कॉपी करता हूँ। उसके बाद एक न्यू शीट ले लेते हैं, और इस बारी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ। राइट क्लिक एंड पेस्ट स्पेशल। ठीक है, क्लिक किया तो मेरे पास ये पॉपअप आया, एंड इस पॉपअप में क्या दिया गया है, वैल्यू। तो वैल्यू का पेस्ट करना आप लोगों को पता है कि कोई भी फॉर्मूला होता है तो वो क्या बन जाता है, वैल्यू बन जाता है। देखिए, ना कोई फॉर्मेटिंग, ना कोई डेटा वैलिडेशन, ना कोई कमेंट्स, ना कोई नंबर फॉर्मेटिंग, सिर्फ और सिर्फ जो आपका फॉर्मूला था वो क्या बन गया, नंबर बन गया। तो ये डिफरेंस होता है वैल्यू पेस्ट का। इसके अलावा आप अगेन आइए डेटा में, डेटा ऑलरेडी आपका कॉपीड है। नाउ आप एक न्यू एक्सेल शीट ले लीजिए, शीट को इधर डाल दीजिए। अब आपको डेटा फिर से कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शीट को मूव किया, कॉपी किया, उसके बाद आप यहाँ पर आ गए। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इसके बाद आप राइट क्लिक करिए, देन पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर इस बार ही ले लेते हैं फॉर्मेट्स। तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा आपका नहीं है। अब क्या होगा, इसमें क्या लिखा था, आई थिंक, हाँ हमने सिटीज लिख रखा था, और इसमें क्या लिख रखा था, डेट। अब यहाँ पे कोई सी भी डेट लिखिए, 10 जनवरी 2024, या फिर 10/01/2024, ये लिख दिया। ठीक है, और इंटर करें तो देखो क्या हुआ, फॉर्मेट, है ना। जो फॉर्मेट वहां था वही फॉर्मेट यहाँ है, बिकॉज हमने फॉर्मेट पेस्ट किया है। इसके अंदर क्या था, रुपए का सिंबल था ना। यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिखिएगा, देखिए रुपए का सिंबल आया। फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्या था, रेड कलर, है ना। तो आप कोई सा भी नंबर डालिए, देखिए रेड कलर में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेटिंग हो जाता है। अगेन डेटा में आइए, कॉपी करिए,
देन अगेन आप नेक्स्ट शीट में जाइए राइट क्लिक करके, या फिर इस बारी मैं कंट्रोल ऑल्ट बी कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट बी, तो देखिए तो भी पेस्ट स्पेशल आया। और इस बार ये ले लेता हूँ कमेंट्स, तो कमेंट्स पे क्लिक करिएगा तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स आएंगे, देख लीजिए। आप हावर करिए कर्सर, देखिए डन है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं कमेंट्स। देन अगेन डेटा में जाते हैं, ऑलरेडी कॉपीड है। नाउ लास्ट वाली सीट पे जाते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं सो दैट एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। इस बारी मैं तीसरे शॉर्टकट के माध्यम से जाता हूँ, ऑल्ट एच बी एस, तो ऑल्ट एच बी एस क्या आया, पेस्ट स्पेशल। और इस बारी वैलिडेशन पे पिक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास डेटा वैलिडेशन आएगा। अच्छा, हमारा जो डंप डेटा था उसके अंदर जो डेटा वैलिडेशन है कौन से कॉलम में था, तीसरे, क्योंकि सिटी तीसरे कॉलम में था। तो तीसरे कॉलम में जाइए तो क्या हुआ, देखिए डेटा वैलिडेशन आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा वैलिडेशन। अच्छा, इसके अलावा अगेन आप जाइए डेटा टाइप में, ऑलरेडी आपका सीट सेलेक्टेड है ना, डेटा कॉपीड है। उसके बाद आप लास्ट वाली सीट पे जाइए और यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करिएगा। देन राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, एंड यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ये जो ऑल यूजिंग सोर्स है ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि जब हम पेज लेआउट पे आते हैं तो यहाँ पे थीम्स वगैरह लिखा हुआ होता है फर्स्ट में, आप आइएगा तो अभी पता चलेगा। तो इसका यूज ना होता नहीं है। जो चीजें हम होम टैब में जाकर के फॉर्मेटिंग करते हैं वही चीजें, उसमें से कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट बनी बनाई होती है, हम थीम्स पिक कर लेते हैं, बट उसका यूज कहीं होता नहीं है। तो मैं ऑल यूजिंग सोर्स थीम को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर में क्या होगा, जितना भी बॉर्डर होगा आपके डेटा में उसको ड्रॉप कर देगा और आपका सारा का सारा डेटा दे देगा। ठीक है, बॉर्डर को उसने ड्रॉप कर दिया और सारा डेटा यहाँ पे दे दिया। कमेंट्स भी है, ड्रॉप डाउन भी है, फॉर्मेटिंग भी है, फॉर्मूला भी है, एक्स वाई जेड सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है। तो इसको बोलते हैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। अच्छा, ऑलरेडी मेरा डेटा कॉपीड होगा राइट, तो मैं न्यू शीट ले लेता हूँ और यहाँ पर इस बारी राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल करते हैं। और इस बारी आता है कॉलम विड्थ, तो इसमें क्या आएगा पता है, कॉलम का विड्थ आ जाएगा, जो आपके डेटा में कॉलम विड्थ होगा ना वो आ जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए कॉलम विड्थ आ गया, है ना। अब यहाँ पे डेटा चाहिए, ऑल्ट ई एस, देन वैल्यू चाहिए, वैल्यू ले लो। ऑल्ट ई एस, कलर चाहिए तो फॉर्मेट्स ले लो, सॉरी फॉर्मूला है ना ये, फॉर्मेट्स तो ये वाला है। ओके करेंगे तो फॉर्मेट्स आ जाएगा। कमेंट्स चाहिए होगा तो कमेंट्स पे क्लिक करो, कमेंट्स ले लो। जो भी आपको चाहिए ना आप वो करते रहोगे तो आ जाएगा। ठीक है, डन है। अब बचे लास्ट के टू, उनका भी यूज नहीं होता, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है बेसिकली। यहाँ पर हमारा बॉर्डर का यूज था। अच्छा, तो लास्ट ऑलरेडी डेटा कॉपीड है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। उसके बाद लास्ट राइट क्लिक करके ना पेस्ट स्पेशल में आए, यहाँ पर बोलता है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका डेटा है उसमें सब कुछ गायब कर देगा, डेटा देगा, नंबर की फॉर्मेटिंग, वो डेट वाली जो फॉर्मेटिंग थी वो, और जो रुपए का सिंबल लगाया था वो देगा। और लास्ट वाले में जो फॉर्मूला लिखा था ना, फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ओके किया, नंबर फॉर्मेटिंग दी गई है और यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, बाकी सारा डेटा रिमूव, यानी बाकी सारी फॉर्मेटिंग गायब है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करिए पेस्ट स्पेशल, और इसी में हम लर्न कर लेते हैं वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स को भी। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया और उसके बाद ओके किया तो क्या हुआ, नंबर फॉर्मेटिंग तो है लेकिन जो फॉर्मूला था वो क्या बन गया है, वैल्यू बन गया है। बस यही डिफरेंसेस। ठीक है, तो पाइवट टेबल में हमने पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लिया है। नाउ इसमें हम क्लिक कर देते हैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, और इसी में हमने देख लिया था वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब हमारा डेटा ऑलरेडी कॉपीड है तो मैं अगेन आ जाता हूँ यहाँ पे। और तो ये हमारा डंप डेटा, ये ऑलरेडी कॉपीड है। लेकिन अब हमको ना इस डेटा की नीड नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या लर्न करने जा रहे हैं, हम लर्न करने जा रहे हैं ये वाला पॉपअप ऑपरेशन का यूज करना।
ठीक है, तो मेरे को अभी ऑपरेशन के लिए दूसरा डेटा बनाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑपरेशन। और ऑपरेशन में सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा दिया गया है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो मैंने बोला इक्वल टू रैंड बिटवीन 100 से लेकर के 900 के बीच में कभी भी कोई सा भी वैल्यू दिया गया है। तो फिर मैं यहाँ पे 2 डिजिट का वैल्यू ले लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू में मेरे को 100 ऐड करना है। इन सभी वैल्यूज में मेरे को 100 ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस 100। पहला तरीका ये है, मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया और मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। उसके बाद मैं बोलूंगा दिस वैल्यू प्लस दिस, ये वाला ना। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका आपका ये था और दूसरा तरीका आपका ये था। तीसरा तरीका मैंने बोला इक्वल टू सम, मैंने बोला दिस वैल्यू कॉमा 100। तो आपका ये तीसरा तरीका हो जाएगा। डन है, 100 ऐड करने का। बट मैंने बोला अगर मेरे को 100 इसी के अंदर ऐड करना है तो कैसे करेंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हेल्पर कॉलम का यूज कर रहे हैं, आउटपुट तो आ रहा है बट हेल्पर कॉलम का यूज कर रहा है। आई वॉन्ट कि इसी डेटा के अंदर 100 ऐड हो जाए। तो मैं किसी सेल पे 100 कॉपी करूंगा, लिख के कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं इस डेटा में गया, ऑल्ट ई एस से पेस्ट स्पेशल ओपन किया एंड यहाँ पे पिक कर लिया ऐड और ओके कर दिया, तो मेरे पास देखिए 100 ऐड होकर के उसी में आ गया है। ये वैल्यू देख लीजिए और ये वैल्यू देख लीजिए, दोनों सेम है। इस प्रकार से हम यहाँ पे ऐड का यूज करते हैं। सेम 100 आपको हटाना है, माइनस करना है, ऑलरेडी कॉपीड है ये। आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, ऑल्ट ई एस एंड कर दीजिए सब्ट्रैक्ट और ओके करिएगा, तो आप देखिए कि 100 माइनस हो गया है। सेम इसी प्रकार से मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज आप लोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास सेम ये नंबर यहाँ पे दिया गया है और मैंने बोला इन सभी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वी वांट कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए 12%, 80%, 55%, 51%, लाइक दिस। इस प्रकार से मेरे को डेटा यहाँ पर चाहिए, जो नंबर्स हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और आप परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, किसने क्या किया कि 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दे दिया। तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, बट करेंगे कैसे। तो आपको इसी सेल में करना है, आप 100 कॉपी करिए और यहाँ पर आ जाइए, ऑल्ट ई एस और यहाँ पे कर दीजिए डिवाइड। ओके करेंगे तो 100 से डिवाइड हो गया। उसके बाद इस एरिया को सिलेक्टेड रहने देना है, फिर आपको परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, तो देख लीजिए परसेंटेज आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ना ऑपरेशन का यूज करना देख लिया। डन है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये यहाँ पर कुछ अमाउंट्स है, रैंड बिटवीन 100 से लेकर के 900 के बीच में कुछ अमाउंट्स है। इन सभी अमाउंट्स में, इन सभी अमाउंट का 9.5% जो भी अमाउंट बनेगा वो अमाउंट इस अमाउंट में ऐड होना है। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या? ये हमारे पास अमाउंट्स हैं, हाँ। इस अमाउंट का 9.5% जो भी अमाउंट बनेगा वो इसी अमाउंट में ऐड होना है। यानी कि सपोज करो ये अमाउंट है, इसका 9.5% कितना होगा, जो अमाउंट होगा इसका 9.5% जो अमाउंट होगा इसी में ऐड होके यहीं पर आ जाए। इसका 9.5% जो अमाउंट होगा उसी में ऐड होकर के यहाँ पे आ जाए, ऐसा करना है। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू शीट में और क्वेश्चन मैनुअली करेंगे, हाँ ऐसा है। ठीक है, करते रहो 2-3 घंटे में, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना है ना, प्लीज ऐड 9.5%
अमाउंट, सपोज करो आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मतलब यही इसका 9.5% जितना भी हो उसकी वैल्यू में प्लस हो हाँ, मान के चलो आपने, आपके पास ये यहाँ पर एलिमेंट के नाम दिए गए हैं, ये यहाँ पर आपके पास एलिमेंट के नाम दिए गए हैं, हाँ और आप थर्ड पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हो, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट मेजर से परचेज किया 690 रुपए में, और आप उसको क्लाइंट को बेच रहे हो 9% अपना प्रॉफिट लेकर के, 9.5% अपना प्रॉफिट लोगे, तो 690 रुपए में आप अपना 9.5% प्रॉफिट जो भी है वो ऐड कर दोगे, तो क्लाइंट को वो डेटा कितने में बेचोगे, वो प्रोडक्ट आप क्लाइंट को कितने में बेचोगे, ऐसे करके आपको यहाँ पे क्लाइंट कॉस्ट निकालना है। दिस इज वेंडर कॉस्ट। ठीक है, ये आपका वेंडर कॉस्ट है। पूरा कंप्लीट डेटा ही बना दें। पोस्टर 12 FT, पोस्टर 10 FT, पोस्टर 11 FT, जो भी है 19 FT। यहाँ पर बैनर डाल देंगे। ठीक है, सपोज करो इस प्रकार से आपका डेटा है ना, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे बैनर 12 फीट, ऐसे करके आपका डेटा है यहाँ पे। और ये आपका एक वेंडर का नाम है, यहाँ पे दे देते हैं। ये आपका एक वेंडर ने भेजा, वेंडर 1, और ये आपका वेंडर 2 हो जाएगा, वेंडर 2। ठीक है, तो ये सभी वेंडर ने अपनी अपनी यहाँ पे कॉस्टिंग आपको दे दी है कि भाई मैं आपको बैनर 12 फीट का इतने में दूंगा, इसने बोला मैं इतने में दूंगा, इसने बोला इतने में दूंगा, इस प्रकार से है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 9.5% ऐड करके क्लाइंट को बेचना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेंडर वाला डेटा। यहाँ पे कुछ और भी लिख लेते हैं। पोस्टर हो गया, प्लान्स, प्लान्स हो गया, प्लान्स 12 mm, प्लान्स 18 mm, प्लान्स 18 mm, GSM। ठीक है, और कुछ डाल देते हैं। पोस्टर 180 GSM, सनपैक 400 GSM, 2x2 का, सनपैक 2x1.5 का, सनपैक 2x1 का, सनपैक 2x3 का। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा रेडी है। अब आपको क्या करना है, ये किसका डेटा है, ये है आपका वेंडर का कॉस्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेंडर कॉस्ट। और आपको क्या लेकर के आना है, आपको यहाँ पे क्लाइंट का कॉस्ट लेकर के आना है। ठीक है, तो क्लाइंट कॉस्ट में लिख देता हूँ क्लाइंट कॉस्ट, एंड क्लाइंट कॉस्ट में ये नंबर्स तो नहीं होंगे, ये यहाँ पे आपको निकालना है। डन, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल में मान के चलिए कि मेरे पास यही डेटा मैं पिक कर लेता हूँ, जो हमारा डेटा था डेटा टाइप का, ये डेटा मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी किया, मैं अपनी लास्ट वाली सीट में आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे ये डेटा मैं पेस्ट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये डेटा रेडी है। अब इस डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, बट नॉर्मल कॉपी नहीं करूंगा, मैं एज अ पिक्चर में इसको कॉपी करूंगा। Ctrl+C से नॉर्मल कॉपी होता है, सेलेक्ट किया, मैं कॉपी एज अ पिक्चर पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो क्या हुआ, डेटा कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे पेस्ट करिएगा,
तो एज अ पिक्चर पेस्ट होगा ये। ठीक है, आप इसको पीपीटी वगैरह कहीं पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करके सेव एज भी कर सकते हैं। हाँ पीपीटी सीख लियो पीपीटी। यहाँ पे ना सेव एज का ऑप्शन आता है, लेटेस्ट वर्जन में वो सेव एज का ऑप्शन भी मिलेगा। पीपीटी बनानी पड़ती है। हाँ ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। इसके अलावा एक और चीज आता है विच इज पेस्ट लिंक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पेस्ट लिंक। तो जब पेस्ट लिंक पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा इस डेटा से लिंक है। तो अगर सपोज करिए आप ऊपर वाले में नाम चेंज करते हैं, मनदीप कर देते हैं, तो नीचे वाले का भी देखिए मनदीप चेंज होगा। ये आपका डेटा इस वाले डेटा से लिंक है। तो ये होता है पेस्ट लिंक। तो यहां पर हमने देखा पिक्चर, कॉपी एंड पेस्ट लिंक, डन। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल में दो चीजें और आती हैं, एक है ट्रांसपोज एंड स्किप ब्लैंक। देखिए स्किप ब्लैंक जो है इसका यूज तो कहीं पर भी नहीं होता है, बट ट्रांसपोज का यूज आप हमेशा करेंगे। तो मान के चलिए सेम डेटा हमारे पास ये यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरा दो सेल सेलेक्टेड था तो यहाँ पे उसमें आ गया, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा डेटा रेडी। अब इस डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये अभी मेरा डेटा वर्टिकल है, मैं इसको हॉरिजेंटल करना चाहता हूँ, तो मैंने कॉपी किया। ऑल्ट ई एस से पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करते हैं, अगेन कंट्रोल सी से कॉपी, ऑल्ट ई एस, पेस्ट स्पेशल पे आके ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका डेटा ना ट्रांसपोज हो गया। ऑल्ट एच आई से ऑटो फिट कर लेंगे, ऑल्ट एच ए सी से सेंटर अलाइन कर लेंगे, तो देखिए आपका डेटा ना ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, सपोज करिए अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि मनदीप को मनदीप का डेटा भेजना है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे या फिर आप अपनी ईमेल पे जाएंगे और आप यहाँ पे मनदीप का डेटा मनदीप को भेजेंगे। पावर भी है वो ना, डेटा एनालिस्ट, ये। अब यहाँ पर मैं इसको जब पेस्ट कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास रिजल्ट किस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या होगा, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखना तो आप इस पे क्लिक करोगे तब जाकर के आप पूरी इंफॉर्मेशन देख पाओगे, है ना। लेकिन अगर मैं इसी डेटा को ऑलरेडी ट्रांसपोज कर लिया है और मैं इस प्रकार से डेटा को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, तो आप देखिए आप पूरी इंफॉर्मेशन यहीं पे देख पा रहे हो, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन का आ गया मनदीप का पूरा डेटा। आप मनदीप वाले को यहाँ पे हाइड कर दीजिए और इस बार ये आप मनीष का डेटा कॉपी करिए और मनीष को करिएगा तो यहाँ पे मनीष का डेटा आ जाएगा। तो एक वन बाय वन हाइड करते जाइए और आप डेटा भेजते जाइए। तो इस प्रकार से ना हम यहाँ पे ट्रांसपोज का यूज करते हैं और ट्रांसपोज का यूज आगे चल के भी आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसकी प्लान क्या होता है, तो इसकी प्लान को भी हम यहाँ पे लर्न करते हैं। तो इसके लिए सेम डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ या फिर यहाँ पे कुछ कॉलम्स में ऐड ऑन करता हूँ। तो मैंने कुछ कॉलम्स यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे 2022 का डेटा है और 2023 का डेटा है, डन। अब 2022 का जो डेटा है इसके अंदर आपके पास कुछ मोबाइल्स नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, मैंने बोला 91 और 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लिया और यहाँ पे 10 डिजिट का हाईएस्ट वैल्यू ले लिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो कितना 5, ये ज्यादा हो गया ना एक। अभी ये 10 डिजिट का आ गया आपके पास नंबर, ये आपके पास मोबाइल नंबर हो गए। अब 2023 में ये जो पर्सन है इन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज करके किसी ने अपना मोबाइल नंबर ये डाल दिया। मैं यूनिक यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि आपको बाद में पता चल पाए।
ठीक है, किसी ने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, तो मैं क्या चाहता हूँ, जिन्होंने 2023 में अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है उसके पुराने वाले नंबर की जगह पे अपडेटेड नंबर आ जाए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आने के बाद Alt+ES और ले लूंगा स्किप ब्लैंक और ओके करेंगे, तो देखिए क्या हुआ, पुराने जो नंबर थे चेंज होकर के नए नंबर में अपडेट हो गया। तो ये होता है स्किप ब्लैंक, बट इस स्किप ब्लैंक का यूज हम कहीं पर भी नहीं करते हैं। हमारे पास और भी कई सारी ऑप्शंस हैं डेटा अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, मतलब यहाँ पे नहीं, कभी मतलब आपके पास सपोज करो 1 लाख का डेटा है, तो 1 लाख के डेटा में सेलेक्ट करना कॉपी करना बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग होगा। ठीक है, दूसरी चीज मान के चलो आपने यहाँ तक सेलेक्ट किया और डेटा में पूरे में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, हम आगे चल के लर्न करेंगे कि डेटा को अपडेट कैसे करना है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इतना ही रखें, फिर नंबर फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट डे करेंगे। डन, क्योंकि हो भी नहीं पाएगा, वो कंप्लीट एक दिन की क्लास है। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कंप्लीट एक बारी चेक कर लेते हैं कि पेस्ट स्पेशल में कुछ है क्या मिसिंग, है ना। जो यूजफुल है, मतलब बेसिकली सारे तो नहीं है, बट जो यूजफुल है वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, और एक बारी आप लोग देख लें। ठीक है, सपोज करिए वैल्यू हो गया एंड वैलिडेशन हो गया एंड ये ऑपरेशन हो गए, बस इन्हीं दो का यूज होता है, बाकी यूज नहीं होता, है ना। और ट्रांसपोज सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज।